नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं आपके साथ रक्षा। आज चुनावी चर्चा में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, जो 2 बार लगातार करौठा विधानसभा क्षेत्र से जीत का झंडा गाड़ चुके हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपनारायण सिंह यादव जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको। सर, कुछ सवाल थे जो कि जनता के बीच से आए हैं और आज हम उसका आपसे आंसर लेने आए हैं। सर, 2017 जो थी आपके लिए काफ़ी अच्छी नहीं थी और 2022 का चुनाव आने वाला है, तो उसकी आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों ने ये विश्लेषण किया क्षेत्र में जाकर कि हम 2017 में जब अपनी बात रख रहे थे, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, हम लोगों ने बांध बनाए, सड़कें बनाई, अखिलेश जी के फैसले लोगों के बीच में रखे कि हम लोग लैपटॉप लेकर आए, अखिलेश जी 17 लाख लैपटॉप बांटे गए, कन्या विद्याधन योजना लेकर आए, बेटियों को पढ़ाने का रास्ता बनाया, वजीफ़ा दिया, सड़कें बनाई, स्कूल्स बनाए, सब कुछ किया। उसके बाद भी लोगों ने बीजेपी की तरफ चले गए लोग, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने और बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे जो अभी नहीं हुआ है, जो बड़े वादे थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें जगा दी। मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने जो धरातल पे काम थे उसकी अनदेखी कर दी और लोग वहाँ चले गए। फिर भी लेकिन मैं कह सकता हूँ लोगों ने साथ भी दिया उस समय भी। उसकी वजह थी कि हम पिछली बार इसके पहले चुनाव में 70,000 वोट पाए थे, लेकिन अब 8-10 हज़ार वोट ज़्यादा लोगों ने दिए, मैं कह सकता हूँ। लेकिन इस बार जो फ़र्क है वो अलग है। मैं देखता हूँ कि लोगों में उत्साह है। लोग ये देखते हैं कि एक तरफ जो बातें की गई थी वो बिल्कुल झूठी हैं, दूसरी तरफ जो काम हम लोगों ने ज़मीन पर किए थे, आज बांध आपके सामने है, 80% बना पड़ा है, 5 साल से काम रोका पड़ा है। सड़कें हम लोगों ने बड़ी बड़ी बनाई, एरस से लेकर मऊरानीपुर की सड़क, चिलगांव से लेकर हमीरपुर जोड़ने वाली सड़क, गुरसराय से हम लोग कोटरा ले गए, पुल बना दिए, मोती कटरा की पुल बना दिया। तो इस सड़कों के जाल बिछाए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की कोशिश की, सारी पीएससी को सीएससी में तब्दील किया, ट्रामा सेंटर बनाए, आईटीआई लेकर आए, एक गरोठा में आईटीआई बना। बुंदेलखंड की रणनीति को लेकर हम बात करें, दो सैनिक स्कूल बनने थे पूरे प्रदेश में, तो एक झांसी को चुना जाता है। मैं कह सकता हूं कि आज जो फैसलों का फ़र्क दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ सिर्फ बातें थी जिसका ज़मीन पर कोई रिजल्ट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने अंतर देख लिया। अखिलेश यादव के फैसले जो ज़मीन पर हैं, जो कहा वो ज़मीन पर उतर गया। दूसरी तरफ बीजेपी की बातें, जो बातें तो बड़ी थी पर ज़मीन पर आज कुछ नहीं है। इसका फ़र्क मैं देख रहा हूँ। मुझे पूरी विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी है। सर, न्यूज़ बीके की टीम लगातार क्षेत्र में जा रही है और क्षेत्र में आपको तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक चुनावी नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा अग्रसर है लोग। तो सर, ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, अगर आप ईमानदारी से अगर लोगों के बीच में आप सर्वे करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप पाएंगे बीजेपी के साथ अब कुछ लोग बचे हैं। कहीं किसी वजह हो सकती वो, लेकिन मैं कह सकता हूँ बहुमत के लोग खिलाफ हैं। पहले कई लोग जो खड़े हो गए थे, आप गांव का अगर ओरिजिनल सर्वे करेंगे, लोगों के बीच जाएंगी तो आपको फ़र्क अपने आप दिखाई पड़ेगा। पिछली बार भी अगर आप अंतर जीत हार के अंतर को देखें, 15-16 हज़ार वोट का फ़र्क था। मैं कह सकता हूँ पहले मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बनने जा रहे हैं, कहीं पाल साहब बनने जा रहे हैं, वकील साहब बनने जा रहे हैं, कोई दूसरा नाम था, कोई तीसरा नाम था, फिर जाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैं कह सकता हूँ उन सब जो बातें थी वो बातों का अब आज असर नहीं है। आज सबको पता है मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के फैसले सबके सामने हैं, उनकी भाषा सबके सामने, उनका तरीका जो राजनीति का है वो सब देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ बीजेपी के साथ तो लोग नहीं हैं, बीजेपी से लोग दूर खड़े हैं और समाजवादी पार्टी को तरफ बड़े आकर्षित होकर साथ लग रहे हैं लोग। जो मैं कहूँगी कि जब समाजवादी पार्टी का राज चला है या जब वो आई है, तो लोगों का कहना है कि जर, जोरू और ज़मीन तीनों हमारी सुरक्षित नहीं रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूं कि देखिए, अगर आप अखिलेश जी के सरकार को देखेंगे, फैसलों को देखेंगे, उनकी सोच को देखेंगे, जब वो लैपटॉप बांटते हैं, कन्या विद्याधन लेकर आते हैं, स्कूल अच्छे बनाते हैं, बच्चों के ड्रेस का इंतजाम करते हैं, तब लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। और अगर वो इन सब बातों का समर्थन कर रहे होते, आपको पता उनके फैसले, उन्होंने बड़े बड़े लोगों से अलायंस नहीं किया, टिकट नहीं दिए, लोग नाराज हो गए, लोगों ने हरा दी पार्टी को। लेकिन अखिलेश यादव की साफ सुथरी छवि पर आज भी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आप लोग अफवाहें तो बना सकते हैं, और क्योंकि इनके पास विकास, जब रणनीति बनानी चाहिए, राजनीति में सिर्फ एक ही रणनीति बननी है कि हम बजट का पैसा कैसे लोगों की तरक्की पे खर्च करें। लोगों का ही वोट है, लोगों का ही नोट है, वो उस पैसे को उनकी तरक्की पे खर्च होने के मुद्दे तय होने हैं, तब वो बातों की जिक्र करेंगे जिन बातों का उनकी तरक्की से कोई वास्ता नहीं है। अफवाहें फैलाएंगे,
हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, गुंडागर्दी का एक मुद्दा बने, कितना बड़ा जुल्म जास्ती हो रही प्रदेश में, कितनी बहन बेटियों के साथ कितनी जास्तियाँ हुई, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं प्रदेश की। मैं कह सकता हूँ कि ये इनकी जो विकास के मुद्दों पर टिक नहीं सकते। गाँव पर पैसा खर्च नहीं किया, गाँव की दशा खराब है, किसी गांव में एक स्कूल नहीं बना है, किसी गांव में सड़क नहीं पड़ी है, किसी गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई मदद नहीं हुई लोगों की। कितनी महंगाई, कितना बड़ा मुद्दा है, जीएसटी को लेकर है, नोटबंदी को लेकर सवाल है। मैं कह सकता हूं इनका व्यापक असर गांव में है, इसलिए दिमाग जनता का हटाने के लिए बातें अफवाहें फैलाते हैं। कानून का राज होगा, कोई गलत काम जीवन में सहन कभी अखिलेश यादव ने किया नहीं। हम लोग वादा देते हैं, कमिटमेंट लोगों के साथ है कि जब तक जिंदा रहेंगे, साथ रहेंगे, न्याय दिलाएंगे लोगों को। सर, अखिलेश यादव जी तो खुद यहाँ बैठे नहीं हैं, लेकिन क्या जो नीचे स्तर के लोग रहते हैं, जो आपकी पार्टी के मेंबर रहते हैं, वो गुंडागर्दी भी करते हैं, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, और नेता उनको बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में भी पहले ही से कंप्लेंट उनकी खत्म करा देते हैं। इसमें क्या कहेंगे? एक भी घटना बता दोगे आप राजनीति छोड़ देंगे। और मेरे राजनीतिक सफर में कभी बर्दाश्त नहीं किया इन सब बातों को। हमने बेटियों की शादियाँ की हैं, हम लोग 1000 दूसरी बिरादरी, हर बिरादरी की बेटियों अपनी बहन बनाया है, सामूहिक विवाह किए हैं, रक्षाबंधन करते हैं। हम बेटियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय महाविद्यालय खोलते हैं। हम लोगों ने एक नया रास्ता बनाया। मैं कह सकता हूँ कि मेरे रहते या मेरे समाजवादी सरकार रहते कोई एक घटना बता दोगी या कोई इस तरह के काम में शामिल होगा, 1 मिनट समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकता। हम लोग बेटियों के, अपनी बहनों के लिए प्राण लगाने वाले लोग हैं। ये अफवाहों में जाने वाली बातें हैं। हम विकास की रणनीति की बात करेंगे, इसलिए अफवाहें फैलाएंगे। ये ऐसा ना कभी हुआ है, ना होने देंगे। अब 22 में अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या रणनीति होगी जनता के लिए? हमने कहा कि रणनीति सबसे पहले है कि काम का तरीका ये हो कि कैसे लोग तरक्की के रास्ते पर चले जाएं, कैसे गांव खुशहाल हो जाएं, कैसे गांव अच्छे हो जाएं। सबसे पहले गांव का अच्छा स्कूल हो, अच्छा मास्टर हो, जिससे बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश पूरी हो। हम कैसे बांध को जल्दी पूरा करें, और केन बेतवा के बाद आगे और बेतवा में कौन से बांध बन सकते हैं जिससे उत्तर प्रदेश को पानी मिले। पानी के बगैर यहाँ अधूरा है सब काम। किसान कर्ज में डूबे हैं, मैं उनकी हालत कैसे सुधरे। जो डिफेंस कॉरिडोर ने नाम बदलाया, मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे। मैन्युफैक्चरिंग जोन के पीछे मकसद था इंडस्ट्री ऐसी लगे जिससे यहाँ के लोगों को काम मिले। हमारी फिर कोशिश होगी कि डिफेंस कॉरिडोर भी बने, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग जोन की तरह काम भी हो। ऐसी इंडस्ट्री लगे जिसमें 50% काम यहाँ के लोगों को मिले, रोजगार मिल सके, पलायन बंद हो सके। हर उस मुद्दे पे कैसे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छे स्कूल्स कैसे हों, अच्छा स्टैंडर्ड कैसे बदले, उन सब पे काम करेंगे। और हमारी कोशिश पल पल होगी कि हर पल ये कोशिश हो कि हम किसी की खुशहाली की वजह बने, किसी की तरक्की की वजह बने, किसी गांव को नया गांव बनाने की कोशिश का हिस्सा बने। ये हमारी कोशिश होगी। मैं कह सकता हूँ वो काम करूँगा जो 50 साल तक कोई ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारा जमीन रखने वाला है, क्योंकि ये देश ना, ये गुलाम बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से सुपड़ा विकास की बात कर रहे हैं तो चुनाव आए को हार सब बात बाकी टेंडर बनाया, महंगाई बढ़ गई, किसान ने बिजली बनाई, महंगाई बढ़ गई। वाह किसान, क्या बना रहा था तू यार? हाँ, विधायक बदलना चाहते हैं। उनने बातें बहुत की थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। खराब हो रहा है, बेरोजगारी ज्यादा है। बीजेपी मनरेगा का विरोध करती थी। आधे मर गए दिल्ली में, रोडन पे आधे मर गए खाद लेते। मेरी बात सुनो भैया, सफाई इसकी हुआ, इन्होंने कोई ना विकास किया है ना कुछ करना चाहते। ये कागजों में जुमलेबाजी का काम करते हैं बस। आपने कितना को चाटा।